आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं जयेश वाकले। आज के अंक में सबसे पहले एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। व्यापम की जेल प्रहरी की परीक्षा हुई आयोजित। परीक्षा में पकड़े गए 6 मुन्ना भाई। सागर और ग्वालियर की पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। आईबी के हाई अलर्ट के बाद सागर स्टेशन पर पुलिस ने की सघन जांच में नहीं मिला कोई संदिग्ध सामान। झांसी, कटनी सहित करीब 1 दर्जन स्टेशन थे हाई अलर्ट पर। नरियावली थाना क्षेत्र के 20 मील तिराहे पर अज्ञात 4 पहिया वाहन ने मारी साइकिल सवार को टक्कर। साइकिल सवार की हालत गंभीर। पुरानी मकरोनिया इलाके में एक महिला अज्ञात कारणों से जली। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। और शाहगढ़ थाना क्षेत्र के हीरापुर गांव के पास अज्ञात ट्रक ने 2 पहिया वाहन को मारी टक्कर। एक व्यक्ति की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। अब खबरें विस्तार से। रविवार को मध्य प्रदेश व्यापम परीक्षा मंडल भोपाल द्वारा जेल प्रहरी संयुक्त चयन परीक्षा आयोजित की गई थी। शहर में इस परीक्षा के लिए 12 केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा में पुलिस ने 6 नकलचियों को भी पकड़ा है। सागर में आज पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भिंड मुरैना के 6 नकलची छात्रों को गिरफ्तार किया है। ये छात्र जेल प्रहरी की परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ब्लूटूथ की मदद से नकल कर रहे थे। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आज जेल प्रहरी की परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें ग्वालियर और सागर की पुलिस ने सूचना के आधार पर संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 3 परीक्षा केंद्रों से 5 लड़कों और 1 लड़की को नकल करते गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लड़की टीकमगढ़ की बताई जा रही है। साथ ही इसके बारे में जानकारी भी मिली है कि ये पुलिस की परीक्षा पास कर चुकी है और अपने साथियों को पास करवाने के लिए जेल प्रहरी की परीक्षा में बैठी थी। वहीं पकड़े गए 3 नकलची छात्र सतीश तिवारी, मधुसूदन और सतीश शर्मा मुरैना के रहने वाले हैं। 2 अन्य छात्र नीरज सिकरवार जौरा का तो पंकज कुशवाहा भिंड का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि उसे जानकारी मिली थी कि भिंड मुरैना के कुछ छात्र नकली मार्कशीट लगाकर जेल प्रहरी की परीक्षा दे रहे हैं। साथ ही इनके तार एक गिरोह से जुड़े बताए जा रहे हैं जो परीक्षा पास करवाने का ठेका लेता है। पकड़े गए नकलची छात्रों ने बताया कि ग्वालियर का एक मास्टरमाइंड है जिसने 4 से 5 लाख में पास करवाने का ठेका लिया है और ये लोग उसे 25 से 50 हजार रुपए दे चुके हैं। नहीं है वो सर के पास। ये मिला कहाँ था आप लोगों को? सर वो एक जगह नहीं रहता है सर, वो हर जगह रहता है, वो किराए पे रूम लेके। तो आप लोगों का सौदा कितने में तय हुआ था? 5 लाख। कैसे करवाना था ये काम? रिटर्न पास हो गए मेडिकल। रिटर्न पास होके मेडिकल में। और ये जो नकल कर रहे थे ब्लूटूथ से, ये क्या था? डिवाइस मतलब वो कैसे प्लान किया था कि इस तरीके से नकल करेंगे? ये सर मेरे को नहीं मालूम सर, वो उसने ही दिया था। किसने? प्रदीप। किसके पास था ब्लूटूथ? सभी उसी के पास थे सारे। तो आप लोगों में से कितने लोगों के पास था ब्लूटूथ? 2-3 लोगों के पास था। वहीं पुलिस ने बताया कि सागर में 12 सेंटरों पर 5,811 में से 4,614 छात्र छात्राएं जेल प्रहरी की परीक्षा दे रहे थे, जिनमें से 6 को नकल करते डीएनसीवी स्कूल, गर्ल्स डिग्री कॉलेज, एमएलबी और एक होटल से गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस ने अब इस मामले को जांच में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि वो जल्दी ही इस गिरोह का पता लगाने की कोशिश करेगी कि किस तरह से ये पूरा रैकेट संचालित हो रहा था। ये जिला सागर में अन्य परीक्षा केंद्रों की तरह जेल प्रहरी का परीक्षा केंद्र जिला सागर था और जिला सागर के परीक्षा केंद्रों में 3 एमएलबी स्कूल, गर्ल्स डिग्री कॉलेज और इमैनुअल स्कूल। इसमें जो है नकल करते हुए नकलची पकड़े गए और उनका नकल करने का एक अलग तरीका था कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से जो है वह प्रश्न जो है वह मोबाइल के माध्यम से किसी व्यक्ति को भेजते थे, वो उसका उनका उत्तर नोट कराता था। नकल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से नकल करते हुए पकड़े गए हैं। अब इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। संभवतः गिरोह भी हो सकता है या न भी हो सकता है।
इसमें दलाल या स्कोरर जो भी हो सकता है, इसकी विस्तृत विवेचना के दौरान पूछताछ की जाएगी और पूछताछ से स्पष्ट हो जाएगी। कितने छात्र हैं जो नकल करते हैं? 3 परीक्षा केंद्र पर टोटल 6 छात्र हैं, जिसमें एक लड़की है जो नकल करते पाएगी। कोई बाहर से टीम आई थी सर पकड़ने के लिए ग्वालियर से? हाँ, सूचना ग्वालियर टीम को थी और उस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा पकड़ा गया। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ हेमंत रायकवार, सागर टीवी न्यूज। व्यापम द्वारा आयोजित जेल प्रहरी की परीक्षा के दौरान पुलिस ने 6 मुन्ना भाइयों को पकड़ा है, जिनमें एक लड़की भी शामिल है। इन 6 लोगों में से 5 को पुलिस ने 3 अलग अलग परीक्षा केंद्रों से पकड़ा है, तो वहीं एक को होटल से हिरासत में लिया है। आज मध्य प्रदेश व्यापम परीक्षा मंडल भोपाल द्वारा जेल प्रहरी संयुक्त चयन परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा के लिए सागर में 12 केंद्र बनाए गए थे, जहां रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक अभ्यर्थियों का पेपर चला, जिनमें 4614 छात्रों ने जेल प्रहरी की परीक्षा दी। एक्सीलेंस स्कूल में परीक्षा देकर बाहर निकले ग्वालियर से आए अभ्यर्थी चेतन आनंद चक्रवर्ती ने बताया कि पेपर मिला जुला आया था। मुख्य विषय तो बन गए, मगर सामान्य ज्ञान के प्रश्न कठिन थे। ये जेल रिक्रूटमेंट बोर्ड से पेपर लिया गया है। मेरा इसके अंतर्गत फार्मासिस्ट का पेपर तो मीडियम आएगा, मतलब काफ़ी टफ, थोड़ा टफ भी था और थोड़ा अच्छा भी था। जीके थोड़ी अच्छी आई थी, लेकिन मैथ बहुत डिफ़िकल्ट आई थी, टफ आपका थी। कैसा रहा पेपर? मेरा एवरेज रहा लगभग 70%। मैं जेल प्रहरी संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 इसमें हमारे 12 सेंटर में एग्जाम हुआ है। हमारा कॉलेज कोऑर्डिनेटर था और इसमें लगभग 5811 स्टूडेंट बैठे थे। परीक्षा के दौरान पुलिस ने भिंड मुरैना के 6 नकलची छात्रों को गिरफ्तार किया है। रेलवे स्टेशनों पर आईबी द्वारा हाई अलर्ट घोषित किए जाने के बाद रविवार को सागर स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी पुलिस की संयुक्त टीम ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। वहीं सागर टीवी न्यूज को स्टेशन पर कुछ और ही तस्वीर मिली, जहां स्टेशन पर दोपहर के वक्त न तो जीआरपीएफ दिखी और न ही आरपीएफ। ये तस्वीरें हैं सागर रेलवे स्टेशन की, जहां आईबी के हाई अलर्ट के बाद भी न तो आरपीएफ पुलिस है और न जीआरपीएफ पुलिस का नामो निशान। मिली जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद रेलवे स्टेशन प्रबंधक को एक व्यक्ति द्वारा चिट्ठी भेजी गई थी, जिसमें 13 जून को कटनी, झांसी सहित करीब आधा दर्जन से ज्यादा रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। इसलिए रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कटनी रेलवे स्टेशन और झांसी रेलवे स्टेशन के बीच के स्टेशनों पर भी हाई अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन बावजूद इसके दोपहर के वक्त रेलवे स्टेशन पर एक भी पुलिसकर्मी दिखाई नहीं दिया। वहीं जानकारी मिली थी कि आरपीएफ एवं जीआरपी पुलिस की संयुक्त टीम ने सागर रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया था। हालांकि इस चेकिंग अभियान के दौरान कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। तो वहीं सागर टीवी न्यूज की टीम जब रेलवे स्टेशन पहुंची तो वहां स्टेशन पर कुछ अलग ही तस्वीर दिखाई दी। नरियावली थाना के 20 मील तिराहे पर एक तेज रफ्तार अज्ञात 4 पहिया वाहन ने एक साइकिल सवार बच्चे को टक्कर मार दी, जिसमें बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। नरियावली थाना क्षेत्र के खेरई गांव के पास 20 मील तिराहे पर एक अज्ञात 4 पहिया वाहन ने एक साइकिल को टक्कर मार दी, जिससे एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना रविवार सुबह करीब 7:15 बजे की है, जब 15 वर्षीय डालू रजक राशन लेने 20 मील तिराहे पर आया हुआ था। तभी एक तेज रफ्तार से आ रहे 4 पहिया वाहन ने उसकी साइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बच्चे के चाचा दयाराम रजक ने बताया कि आज सुबह उनका भतीजा राशन लेने साइकिल से 20 मील तिराहे तक गया था। तभी उनके पास स्थानीय लोगों का फोन आया कि उनके भतीजे को अज्ञात 4 पहिया वाहन ने टक्कर मार दी है, जिसके बाद वो उसे 108 एम्बुलेंस से इलाज के लिए जिला अस्पताल में ले आए। बच्चे के साथ एक्सीडेंट हुआ है। कैसे हुआ? राशन लेने जा रहा था तो मार्शल आई या बरेलो 4 चक्का वाला वाहन इसको मारते हुए चला गया। तो आप लोगों को कैसे पता चला ये? घटना स्थल वालों ने फोन लगाया, उसके पास मोबाइल था, उसमें से नंबर देख के मेरे को फोन आया तो हम लोग वहाँ पर आए, वहाँ से 108 में यहाँ लाए। कितने बजे की घटना थी? 1:15 की बात है।
15 या 25 इतने। घायल बच्चे डालू की स्थिति गंभीर बनी हुई है और जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। रविवार को सुबह करीब 10 बजे पुरानी मकरोनिया इलाके में एक महिला को घर में ही अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पद्माकर थाना क्षेत्र के पुरानी मकरोनिया इलाके में एक महिला को घर में ही अज्ञात कारणों से आग लग गई। घटना रविवार सुबह करीब 10 बजे की है, जब 25 वर्षीय पोथीबाई अहिरवार को घर में ही आग लग गई। महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में लाया गया था, जहां महिला अच्छे से बोलने की हालत में नहीं थी। हालांकि पुलिस ने महिला के बयान दर्ज कर लिए हैं। इसी बीच इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। वहीं मृतिका की सास ने बताया कि हमारा बहू से कोई झगड़ा नहीं था और जब यह घटना हुई उस समय घर में भी कोई नहीं था। इनकी और उनकी क्या बात हुई? तो फिर आग कैसे लगा ली? घर में है तो फिर कहाँ? भीतर साकर कैसे लग गई? वो न लगाई होती भीतर कैसे साकर? उस टाइम घर में कौन कौन था जब इन्हें आग लगा? आप कहाँ रहती हैं? हम दिल्ली लेके गए थे। तो वही मृतिका के पिता का कहना है कि मुझे शक है मेरी बेटी को उसके पति ने ही जलाया है और जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से वह मुझे नहीं मिला है। आग लग गई। कहाँ की घटना है ये? आपको कब सूचना, कितने बजे सूचना मिली है? हमें मिली थी 2 बजे। नहीं तो इसमें अब इनके घर में पुराना कुछ विवाद है या कुछ है इसमें? और वो लड़का तो तेरा पानी करता ही और बाकी घर में बोल रहे हैं अब तो दुकान गया लड़का। वो क्या बोल रहे हैं इस विषय? वो क्या बोल रहे हैं इस विषय में आग लगने के बाद? हमें मिलो ही नहीं। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। ये घटना हत्या थी या हादसा, इसका खुलासा जांच के बाद ही हो सकेगा। शाहगढ़ थाना क्षेत्र के हीरापुर गांव के पास एक अज्ञात ट्रक ने 2 पहिया वाहन को टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। शाहगढ़ थाना क्षेत्र के हीरापुर गांव के पास एक अज्ञात ट्रक ने 2 पहिया वाहन को टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना रविवार दोपहर करीब 12 से 1 बजे के बीच की है, जब 25 वर्षीय परम साहू और 21 वर्षीय मनोज साहू 2 पहिया वाहन से हीरापुर से मलखेड़ा जा रहे थे। तभी हीरापुर गांव के आगे सड़क के किनारे दोनों गाड़ी के साथ खड़े हो गए। तभी पीछे से आ रहे किसी अज्ञात ट्रक ने गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे परम साहू की मौके पर ही मौत हो गई और मनोज गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वही मृतक के जीजा कैलाश ने बताया कि परम छतरपुर काम करने जाता था और आज जब वह अपने गांव मलखेड़ा लौट रहा था तो रास्ते में मनोज मिल गया। उसने परम को अपने साथ मोटरसाइकिल में बिठा लिया और हीरापुर गांव से आगे निकलकर रोड के किनारे खड़े हो गए। तभी किसी अज्ञात ट्रक ने गाड़ी को टक्कर मार दी। एक्सीडेंट हो गया मोटरसाइकिल स्टैंड से। किस जगह पर? हीरापुर के पास। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? कैसे? मर्देगा से हीरापुर जा रहे थे। तो कितने बजे की घटना है? लगभग 11 बजे की। आप लोगों को कैसे पता? जैसे फोन से सूचना मिली हम तुरंत आए। 12:30 बजे सागर अस्पताल आए और सागर से देखा बड़े भाई की डेथ हो गई थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर मृतक परम का शव शाहगढ़ पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मनोज का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सागर टीवी न्यूज में अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है। आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। फैशन सिटी, जहां पाएंगे आप चुनिंदा रेडीमेड पुरुष परिधान एवं शूटिंग शर्टिंग, रेमंड, सियाराम, मयूर, दिग्जम, ओसीएम आदि मिलों की शूटिंग शर्टिंग, कॉटन पैंट एवं कॉटन शर्टों के कपड़े, दूल्हों के लिए आधुनिक वैवाहिक ड्रेसेस, कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, कुर्ते पायजामे, ब्रांडेड जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, किलर इंटेग्रिटी, नास्टम, पीटर इंग्लैंड, पैन अमेरिका आदि कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस, बच्चों के कोट सूट, शेरवानी एवं इंडो वेस्टर्न ब्लेजर का नया स्टॉक। हमारा पता है फैशन सिटी, होटल मिड सिटी के नीचे, बताशा वाली गली के सामने, यूनियन बैंक के बाजू में, कटरा बाजार, सागर। शीघ्र आपके हाथों में
कम दाम में ज्यादा वजन, उत्तम क्वालिटी के साथ नेक डिटर्जेंट पाउडर एवं केक। सफेदी की चमकार, रंग भी बरकरार। 4 अलग अलग साइजों में उपलब्ध। जी हाँ, मात्र 2 रुपए में 50 ग्राम, 5 रुपए में 110 ग्राम, 10 रुपए में 250 ग्राम, मात्र 20 रुपए में 500 ग्राम। तो आज ही दुकानदार से मांगिए नेक डिटर्जेंट पाउडर व केक। निर्माता ओम साई राम इंटरप्राइजेस। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 07582 286 244। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नई न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155। सागर के इतिहास में पहली बार जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। तेज रफ्तार भरी दुनिया में अब खबरें भी देखें तेज रफ्तार से। रोज देखिए 5 मिनट में 25 खबरें सिर्फ सागर टीवी न्यूज पर। सागर टीवी न्यूज में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रविवार से जिला अस्पताल में व्यवस्थित साफ सफाई का काम शुरू हो गया है। साफ सफाई का काम ठेकेदार द्वारा मजदूरों से कराया जा रहा है। जिला अस्पताल में एक बार फिर साफ सफाई दिखाई देने लगी है। जी हाँ, जिला अस्पताल की सफाई व्यवस्था का ठेका निजी हाथों में दिए जाने के विरोध को लेकर दैनिक वेतनभोगी सफाई कामगारों के पिछले 10-12 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से अस्पताल की साफ सफाई व्यवस्था चौपट हो गई थी और अस्पताल परिसर में कचरे का अंबार लग जाने से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसको लेकर जिला प्रशासन ने अस्पताल की सफाई के लिए नगर निगम के कामगारों को बुलाया था, जिसको लेकर जिला हड़ताली कामगारों ने विरोध भी किया था। बाद में इस पर नगर निगम कामगार संघ ने भी अपना ऐतराज जताया था। तो वहीं 9 जून को जिला अस्पताल की सफाई व्यवस्था का ठेका हो जाने पर हड़ताली कामगारों ने इसका पुरजोर विरोध किया और शनिवार को जिला अस्पताल परिसर के अंदर जाकर सफाई कर रहे मजदूरों को सफाई करने से रोका। विवाद बढ़ने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों को समझाया और पुलिस सुरक्षा घेरे में अस्पताल में साफ सफाई हो पाई। तो वहीं रविवार को शांति का माहौल बना रहा और ठेकेदार ने मजदूरों से सफाई कराना शुरू कर दिया, जिससे अस्पताल परिसर में सफाई नजर आने लगी। रविवार को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत गुजराती बाजार स्थित गैणाजी धर्मशाला में नामदेव समाज द्वारा आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 25 शादियां संपन्न कराई गयी। रविवार को नामदेव समाज द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत गैणाजी धर्मशाला में करीब 25 युवक युवतियों के विवाह संपन्न कराए गए। इस आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन में मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता फिल्म अभिनेता गोविंद नामदेव ने की और वर वधुओं को आशीर्वाद दिया। वहीं कार्यक्रम के संयोजक राजकुमार नामदेव ने बताया कि शाम 6 बजे तक 25 शादियां हो चुकी हैं। विवाह के लिए और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा हो रहे हैं। शादियों का कार्यक्रम रात 11 बजे तक चलेगा। मौसम बदलते ही लोगों में मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बरसात के मौसम में अधिकतर मलेरिया, डायरिया जैसी खतरनाक और जानलेवा बीमारियां होती हैं। इनसे बचने के लिए काफी एहतियात बरतने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में कैसे आप इन बीमारियों से बच सकते हैं, देखिए सागर टीवी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। मलेरिया जैसी बीमारी से बचने के लिए लोगों को कई आवश्यक जानकारियां होना जरूरी है।
बरसात के मौसम में अस्पतालों में सबसे ज्यादा मरीज मलेरिया के ही जाते हैं। इस बीमारी से बचने के लिए लोगों को अपने आसपास ज्यादा दिनों तक पानी इकट्ठा नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा दिनों तक एक जगह पानी इकट्ठा रहने से मलेरिया के जीवाणु और मच्छर उत्पन्न होते हैं, जिनके काटने से मलेरिया होता है। और लोगों को इस मौसम में अपने खान पान का भी ध्यान देना चाहिए। इस मौसम में लोगों को ज्यादा पुराना भोजन नहीं करना चाहिए। इस मौसम की सबसे खतरनाक बीमारी मलेरिया के संबंध में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर BC जैन ने बताया कि लोगों को इस बीमारी से बचने के लिए अच्छा खान पान और अपने घर व घर के आसपास पानी का जमावड़ा नहीं होने देना चाहिए। बरसात की वजह से हर जगह पानी भर जाता है, उसमें मच्छर वगैरह होते हैं और दूसरे जीवाणु पैदा होते हैं। तो इस मौसम में मच्छरों की वजह से ज़्यादा होने की वजह से मलेरिया की बीमारी बढ़ती है। तो उसकी रोकथाम के लिए अपन को अपने घर के आसपास पानी नहीं भरने देना है। घर में लंबे समय तक कूलर वगैरह का पानी नहीं भरा नहीं रखना है, खाली करना है बीच बीच में। और मच्छरों से बचाव करना है। मच्छरों से बचाव के लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि एक तो अपन उनकी रोकथाम करें, जाली वाले दरवाजे लगवाएं, मच्छरदानी में सोएं और गंदगी नहीं करें। और अगर किसी को बुखार आता है तो सबसे पहले अपन को मलेरिया की जांच करवाना है। मलेरिया निकलता है तो उसमें अपन को मलेरिया का इलाज लेना है। इस मौसम में मलेरिया के अलावा वायरल फीवर भी ज़्यादा होता है टेम्परेचर के कम बढ़ने की वजह से। तो इसमें दवाई और जांच के अलावा अपने को खाने पीने में विशेष ध्यान रखना है। खाने पीने में अपन को बासा खाना नहीं खाना है, फुला हुआ भोजन नहीं करना है जिस पर मक्खी वगैरह बैठती हैं, और इसमें सावधानियां बरतना है। बरसात के मौसम में कभी धूप और कभी छाँव के कारण लगातार बदलते तापमान से भी बीमारियां होती हैं। इस बार बारिश के बाद धूप निकलने से भी बीमारियों का खतरा और बढ़ जाता है। बारिश के मौसम में घरों व घरों के आसपास जो बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, लोगों को चाहिए कि ज्यादा समय तक किसी जगह भी पानी इकट्ठा ना होने दे, ताकि वहां मच्छर ना पनपे और मलेरिया और डायरिया जैसी बीमारियों से बचा जा सके। शनिवार को हुई जोरदार बारिश के बाद रविवार को दिन भर कभी धूप तो कभी छांव का मौसम बना रहा। वहीं शाम के समय चली ठंडी हवाओं के कारण मौसम में गिरावट दर्ज की गई है। एक दिन पहले हुई जोरदार बारिश के बाद रविवार को दिन भर सूरज और बादलों के बीच लुका छिपी का दौर चलता रहा। शाम के समय ठंडी हवाओं के चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ रविवार को शहर का न्यूनतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रविवार को सुबह से ही शहर में बादल डेरा डाले रहे, लेकिन दोपहर करीब 12 बजे तेज धूप निकलने से उमस का एहसास भी हुआ। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 19.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस कम रहा। सुबह की आर्द्रता 75% और शाम की आर्द्रता 65% दर्ज की गई। शहर में देर शाम तक हुई जोरदार बारिश रविवार को सुबह 8:30 बजे तक 40.2 मिलीमीटर दर्ज की गई। बारिश के बाद ठंडी हवाओं के चलने से मौसम में ठंडक का एहसास होता रहा। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। आप देख रहे थे सागर टीवी न्यूज, जो हर पल रहे आपके साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नई न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।
सागर के इतिहास में पहली बार जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। तेज रफ्तार भरी दुनिया में अब खबरें भी देखें तेज रफ्तार से। रोज देखिए 5 मिनट में 25 खबरें सिर्फ सागर टीवी न्यूज पर।